जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्ण तथा वारासुर की कथा के बारे में बताएंगे। अश्विनी कृष्ण में कैसे गणपति महाराज का व्रत किया जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, क्या व्रत की विधि है, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण तथा वाणासुर की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस संकटा चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी विधि क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल में पार्वती जी ने यही प्रश्न किया गणेश जी से किया था। कवार में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका फल क्या होता है, मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा, हे माता, इस चतुर्थी के दिन कृष्ण नामक गणेश जी का ध्यान, पूजन एवं व्रत करना चाहिए। सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व कही गई है विधि अनुसार करें। इस दिन भोजन ग्रहण न करें। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। व्रत आदि को कम से कम उस दिन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हल्दी और दूध मिले साकल्य से हवन करके 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। इस संबंध में जो कथा है वह सुनो। प्राचीन समय की बात है कि दैत्य वाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में सुंदर और बलिष्ठ युवक अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। नींद खुलने पर उन्हें अनिरुद्ध को न पाकर वह बहुत दुखी हुई। अनिरुद्ध के वीर्य से इतनी व्याकुल हुई कि उसके मन को किसी प्रकार से शांति नहीं मिली। उसके दुखी होने का कारण जानकर उसकी सखी चित्रलेखा ने तीनों लोकों में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र बनवाए। उन चित्रों में अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसने कहा, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। हे सखी, जहाँ भी मिले उसे ढूंढ लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। चित्रलेखा ने बताया कि यह तो अनिरुद्ध है, श्री कृष्ण का पौत्र। तब सखी चित्रलेखा जगह जगह खोज करती हुई द्वारिका आई। वहां अनिरुद्ध की पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया और उनका अपहरण करके ले आई। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय वाणासुर की नगरी में पहुंच गई। इधर अनिरुद्ध को खो जाने पर द्वारिका नगरी में शोक छा गया। पिता प्रद्युम्न और रुक्मिणी विलाप करने लगे। प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। कृष्ण ने इस घटना से बेचैन होकर उठे। रुक्मिणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मिणी ने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे स्वामी, हमारे पुत्र का किसने हरण किया है, अथवा वह स्वेच्छावश ही कहीं चला गया है। हे नाथ, अनिरुद्ध को ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं दुखी होकर आपके समक्ष प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रस्तावना दी और स्वयं यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि को देखा। उन्होंने नमस्कार किया और श्री कृष्ण ने महर्षि लोमस को सब वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा, हे द्रवाऋषि, हमारे पुत्र को कौन ले गया, अथवा वह खुद तो नहीं कहीं चला गया? उसकी माता पुत्र वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। कृष्ण ने ऐसा सुनकर लोमस ऋषि से कहा, हे वासुदेव, वाणासुर की कथा कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने अपने पुत्र का हरण किया है और वाणासुर के महल में छिपा रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया। उसे पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? श्री कृष्ण ने पूछा। महर्षि लोमस ने कहा, महाराज, आप अश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का व्रत कीजिए। इस दिन
श्री कृष्ण जी गणेश जी का व्रत करें तो आपका पुत्र वधु सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने लोमस मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण ने वाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में मेरे पति शिवजी के वाणासुर की बहुत रक्षा की है, वह भी विजय नहीं हो सका। कृष्ण ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाएं को काट डाला। गणपति जो खुश करने के लिए हेतु सारी बाधाओं का निवारण करने के लिए इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों का नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए आपकी शत्रु पर विजय होगी और आपका राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत का फल वर्ण दुर्नंदर विद्वान भी नहीं करते। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है। श्री गणेश जी का यह व्रत करके अपने पुत्र पुत्रादि वधु को प्राप्त किया है। तुम यह व्रत अश्विन मास की चतुर्थी को विधि पूर्वक करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आओ। अखंड चक्रवर्ती राज्य का सुख पूर्वक उपभोग करो, यह मेरा सत्य वचन है। युधिष्ठिर ने ऐसा किया और कौरवों पर विजय प्राप्त की। बोल गणेश महाराज की जय। यह कथा हमने आपको सुनाई। आगे हम एक नए मास की आपकी गणपति की पूजा के बारे में बताएंगे। जय गणपति महाराज।